अरे भाई साहब, जो खबर हम सुनाने जा रहे हैं, इस खबर को सुनकर कसम से मजा आ जाएगा। आज से कुछ साल पहले मोतिहारी में एक दलित सिपाही को इसलिए बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि वह घूसखोर होता है, कामचोर होता है। बर्खास्तगी के बाद वह दलित सिपाही एलबी राम, एक जादव जी और दो मुसलमान के साथ एक एसटीएफ टीम बना लेता है। बजाबते पुलिस की तरह वर्दी सिलवाया जाता है, बेल्ट, तमाम तरह की चीजें, और लोगों को ठगने का काम, गाड़ी चेकिंग करने का काम शुरू हो जाता है। और उसके बाद लोगों को डरा कर, धमका कर, ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने की खुद तैयारी करता है। ठीक उसी तरीके से जैसा कि बिहार पुलिस के सिपाही और बिहार पुलिस के अधिकारी आमतौर पर करते हैं। बजाबते चौक चौराहे पर चेकिंग लगाई जाती थी, लोगों से जुर्माना वसूला जाता था, और इस गैंग के 5 लोग को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और यकीन मानिए, जब आपको हम पूरी कहानी बताएंगे तब आपको भी ये कहानी फिल्मी लगेगी। और यह पूरी कहानी बिहार के मोतिहारी की है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर इस पूरी टीम को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी यानी कि ओरिजिनल पुलिस क्या कह रही है, सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। सफदर इमाम को उनके निजी वाहन के साथ बरामद किया गया और फिर पिपराकोठी थाना पिपराकोठी थाना में लाया गया था। फिर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में संदेह लगा कि इनके द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है। फिर उनके द्वारा बताया गया कि कल मैं आवेदन दूंगा। फिर अगले दिन चूँकि जहाँ से वो अपहरण करने के बाद बताए थे वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एरिया था, तो वे आवेदन देने के लिए मुफस्सिल थाना में आए और आकर वे अपने आप बीती बताए। तो उसके बाद उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद उन पर संदेह लगा। फिर उनके द्वारा बताया गया कि मुझे जब उठाकर एक जगह कुड़िया गांव में रखा गया था, उस घर को मैं दिखा सकता हूं। फिर मुफस्सिल थाना पुलिस द्वारा उस घर में जाकर उस घर के पंकज नाम के व्यक्ति से पूछताछ किया गया। तो उसके द्वारा बताया गया कि सैफुल्ला और अतुल्ला से 1 लाख रुपया नोट डबलिंग के नाम पर ये लोग लिया था पिपरा थाना क्षेत्र से मार्च माह में। फिर इन लोगों को उठाकर फिर अतुल्ला को उठाया गया और अतुल्ला से पूछताछ किया गया। तो उसने बताया कि आरिफ नाम का व्यक्ति है जो 1 लाख रुपया के बदले 3 लाख रुपया देने के लिए मुझसे पिपरा थाना क्षेत्र से मुझे 1 लाख रुपया मुझसे ले लिया था। फिर उसके द्वारा बताया गया कि इसके साथ 4 लोग पुलिस के वर्दी में थे और गाड़ी था, गाड़ी पर पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था। फिर विभिन्न जगहों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सफदर इमाम तो पहले ही थे, लाल बहादुर राम, पेशर विक्रमा राम, रघुनाथपुर जिला सिवान, मोहम्मद आरिफ उर्फ भड्डू मिस्त्री कोटवा से, राजेंद्र राय को तुरकौलिया थाना क्षेत्र से और प्रभुलाल शाह को तुरकौलिया कोटवा थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया। फिर इन लोग से गहराई से इन लोगों से पूछताछ किया गया। तो इन लोगों द्वारा बताया गया कि पुलिस के भेष में आम लोगों को कई तरीके से ठगने का काम करते हैं। जैसे हुआ नोट डबलिंग के नाम पर 1 लाख रुपया के बदले 3 लाख रुपया लेंगे, और एक आदमी जाता था उससे 1 लाख रुपया लेता था, और फिर पुलिस के भेष में जो लोग थे अचानक धावा करके वो 1 लाख रुपया छीन कर लेकर चले जाते थे। फिर एक कई तरीके का हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कहीं वाहन चेक करते हैं, वाहन चेक करके और उससे पैसा की ठगी कर लेते हैं। इन लोगों का नेटवर्क पूरे जिला में, मोतिहारी जिला के साथ साथ इस जिला से बाहर भी है। किशनगंज में भी इन लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, हालांकि वहां पर FIR दर्ज नहीं हुआ है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर में भी 2-3 बार इन लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया है।
फिर हमारे मोतिहारी जिला में कोटवा, तुरकौलिया, हरसिद्धि, रक्सौल आदि विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर और पुलिस के फेस में जालसाजी करके और आम जनता से पैसा छीनने का इन लोगों का प्रयास किया जाता है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड है जो एक सिपाही है, क्या नाम है इसका, लाल बहादुर राम, जो 2022 में बर्खास्त हो गया है। फिर इसके साथ 2 होमगार्ड के सिपाही हैं जो 60 साल की अवधि पूरा कर वो रिटायर कर गए हैं। और इसका मेन मास्टरमाइंड सफदर इमाम है। सफदर इमाम मुफसिल थाना में एक ढाका रोड में लूट की घटना हुई थी 3,25,000। दरअसल लूट नहीं था, वो लोग भी इसी टाइप के हथकंडे अपनाए थे। वो जा रहा था, एक व्यक्ति 3,25,000 रुपये लेकर जा रहा था, तो एक गया और बोला कि तुम क्या रखा है, अपने गमछा में क्या रखा है। तो गमछा को देखा तो फिर 3-4 को आकर सिपाही के भेष में आकर उसे लेकर भाग गया था। अभी सूचना मिला कि ये लोग के द्वारा स्वीकार किया गया है कि नगर थाना क्षेत्र में भी इसी तरीके की घटनाएं की गई। सर, ये लोग फर्जी पुलिस संगठित गिरोह चलाते थे। घटना में इन लोग का क्या इन्वॉल्वमेंट था? जो घटना घटी थी, जो पिस्टल दिखा था, मारपीट हुआ था, ये लोग सब थे, यहीं पर थे, यहीं लोग थे। क्या इन लोग का इन्वॉल्वमेंट क्या था इसमें? इन लोग की संलिप्तता इसमें थी। खुद ये लोग पैसा भी बरामद हुआ है। पुलिस बन के गए? हाँ, पुलिस बन के गए थे। ये लोग फर्जी तरीके से पुलिस गैंग चलाते थे। हाँ, फर्जी पुलिस गैंग बन के फर्जी पुलिस करके अब विभिन्न तरीके से विभिन्न हथकंडे अपना कर पैसा कमाते। आवेदन मिला है उसमें कोई एसटीएफ भी बना था, एसटीएफ भी था, एसटीएफ का जवान बन के भी काम कर रहे थे। हाँ, ये जब आ रहे थे वहाँ से आवेदन देने के लिए जब आ रहे थे तो वहाँ पर जो कथित घटना क्षेत्र है वहाँ पर डीएवी मोड़ के पास, तो डीएवी मोड़ के पास इन लोग के द्वारा बताया गया कि जो इनको अपहरण किया था, इनके साथ 8-10 लोग थे। तो अपहरण करने वाला के वहीं पर चाय के दुकान पर बैठा है, तो ये लोग जाकर बोले कि हम लोग SIT टीम के हैं। तो इससे 2-3 लोग भागने लगा। उसमें मुन्ना जादव नाम का एक लड़का भागने क्रम में चोटी लोग है, जिसे पकड़ के ये लोग मारे। और फिर वहाँ के लोग लोकल लोग देखे कि ये लोग मार रहा है, तो फिर वो लोग भी मारे और फिर उस संबंध में भी FIR दर्ज किया गया है। और उस संबंध में के अलावा और भी है इस गिरोह में शामिल बदमाश? अभी तो 5 ही हैं, है ना, और एक अभी और पूछताछ किया गया है। क्या क्या जब्त हुआ? जब्ती में हुआ है जिसे वर्दी 4 सेट, टोपी 4, बेल्ट 3, वर्दी पर लगने वाला स्टार 1 सेट, व्हीसिल कोड 1, खाकी जूता 1, पुलिस बोर्ड जो गाड़ी पर लगाया जाता है 2, होल्स्टर 2, ऊनी वर्दी का 1 सेट वर्दी, पुलिस स्टिक 4, पुलिस आई कार्ड 1, नोटबुक 1, पासबुक, कमान पत्र 8, पिस्टल डोरी 1, गाड़ी। हाँ, वाहन भी 3 पकड़ाया है। रुपया हाँ, मोबाइल 4 पकड़ा है, स्कॉर्पियो 1, बोलेरो 2, 1 मोटरसाइकिल और 1,81,200 रुपया इन लोगों की निशानदेही पर पकड़ाया है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।